अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिकेसी। आज हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रीफिक्सेस होते क्या है। तो a mechanism through which a very small number or very large number is expressed in terms of power of 10 by giving a proper name, it's called prefix to the power of 10 कहते हैं। मुझे डिफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बुक में बस प्रेजेंट है। ठीक है, मैं जैसे समझा लेती हूँ आप लोग को कि यानी वो मैकेनिज़्म जिसमें हम बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं, पावर ऑफ 10 फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, पावर ऑफ 10 मैंने तुम लोग को समझा दिया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे यानी पावर ऑफ 10 स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे करते हैं और कैसे हम पावर ऑफ 10 में हम लेके आते हैं। ठीक है, बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर को। तो ये प्रीफिक्सेस भी वही हैं। ठीक है, जिसमें हम पावर ऑफ 10 फॉर्म में लिखते हैं लेकिन हम उस पावर ऑफ 10 को एक प्रॉपर नेम देते हैं। तो वो हम बस क्या कहलाती है कि प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10। ठीक है, prefixes make standard form to be written even more easily. Large numbers are simply written in more convenient prefix with units. Okay. हमारे पास जो बहुत बड़े नंबर्स इन फिजिक्स में भी हमने पढ़ लिया था कि बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, बहुत छोटे नंबर्स होते हैं। हमारे पास उनको लिखना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो प्रीफिक्स क्या होती है कि हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं, इन पावर ऑफ 10 फॉर्म में जब हम लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है यार, पावर ऑफ 10 फॉर्म में लिखना। ठीक है, हम जब पावर ऑफ 10 फॉर्म में लिखते हैं एक बहुत बड़े नंबर को, एक बहुत छोटे नंबर को, तब हम पास क्या होता है कि हम उसको एक प्रॉपर नेम देते हैं, तब हमारे पास वो हम पास कहलाती है प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10। ठीक है, अब मैं आप लोग को कुछ प्रीफिक्स करवा देती हूँ कि एग्जा 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 का प्रीफिक्स क्या है, 10 रेज़ टू पावर प्लस 18। ओके, अच्छा, एग्जा का बस प्रीफिक्स है 10 रेज़ टू पावर प्लस 18 है। पेटा पेटा का बस प्रीफिक्स क्या है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 रेज़ टू पावर प्लस 15। ओके, 10 रेज़ टू पावर प्लस 15। ओके, इसी तरह हमारे पास टेरा है, टेरा का प्रीफिक्स हमारे पास होते हैं 10 रेज़ टू पावर 12। इसी तरह हमारे पास गीगा है। ठीक है, गीगा 10 रेज़ टू पावर हमारे पास होती हैं 9। इसी तरह बस मेगा है, 10 रेज़ टू पावर 6 है। ठीक है, इसी तरह बस किलो है जिसका प्रीफिक्स हमारे पास है 10 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह हमारे पास हेक्टो है जिसका बस प्रीफिक्स है 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, डेका है, डी को सही लिख लेते हैं, जिसका हमारे पास प्रीफिक्स है 10 रेज़ टू पावर 1। अच्छा, इसी तरह डेकी है 10 रेज़ टू पावर -1 है। इसी तरह बस सेंटी है, मिली है, सेंटी का 10 रेज़ टू पावर -2 है, मिली का 10 रेज़ टू पावर -3 है। सही है, इसी तरह हमारे पास है माइक्रो, नैनो, माइक्रो का 10 रेज़ टू पावर -6 है, नैनो का 10 रेज़ टू पावर -9 है, 19 लिख दिया मैंने, 10 रेज़ टू पावर -9 है। इसी तरह पिको है 10 रेज़ टू पावर -12, फेमटो 10 रेज़ टू पावर -15, एटो 10 रेज़ टू पावर -18। ठीक है, अब ये सारे प्रीफिक्सेस हैं, इन प्रीफिक्सेस को जो है याद भी करना होता है, ये इंपॉर्टेंट होती है। आगे जितने मेंबर्स क्वेश्चन आएंगे उन सब में प्रीफिक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी हम बहुत बड़े नंबर्स को इजीली मतलब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी 10 रेज़ टू पावर 4 में लिखते हैं और उनको एक प्रॉपर नेम देते हैं, तो ये हमारे पास प्रीफिक्स कहलाती है। ठीक है, ये कुछ ही प्रीफिक्सेस है, इनको सही से याद करना है। ठीक है, इसके साथ हम रिलेट करते एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल को छोड़ो, असाइनमेंट हम देखते हैं। असाइनमेंट 1.4, अच्छा 1.3 हम कर लेते हैं। 1.3 क्योंकि हमने 1.2 तक असाइनमेंट्स कर लिए थे पिछले टॉपिक्स में, पिछले लेक्चर्स में हमने असाइनमेंट्स कर लिए थे। 1.3 असाइनमेंट हम पास रहता था कि एडल्ट हाउस मैं आप लोग को गिवन नहीं लिखती, बस जस्ट आप लोग को मतलब क्वेश्चन नहीं लिखती, जस्ट आपको गिवन बताती हूँ। अच्छा, एडल्ट हाउस जो है म्यूजिका डोमेस्टिका इज हैविंग अ मास of only about 0.000214 kg. Express this number in standard form or scientific notation. अच्छा, हम जस्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं।
अच्छा, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, हम कैसे, यानी हम इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में ही एक्सप्रेस करना है। कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, हमने सबसे पहले हमने ये करना है कि पॉइंट को देखना है, पॉइंट कहाँ पर है, क्वेश्चन में ही मौजूद है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट को हमने क्या करना है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे मूव करवाना है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है, अगर हम पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका 2.14 इंटू 10⁻⁵ kg, लेकिन 5 के साथ नेगेटिव हो गया। मैंने आप लोगों को पिछले इसके स्टेप्स में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन का थर्ड वाला स्टेप ये था कि अगर पॉइंट हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट होगा, ठीक है, पॉइंट अगर लेफ्ट होगा तो फ्रॉम लेफ्ट से अगर राइट की तरफ पॉइंट जाएगा तो हम पास क्या कहलाता है, वो हम पास इसका आंसर जो है, इसका प्रीफिक्स जो 10⁻⁴ हम नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर हम पास पॉइंट जो है फ्रॉम राइट में होगा, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तब हम पास वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि फ्रॉम लेफ्ट से, यानी फ्रॉम लेफ्ट से राइट जा रहा है, तब हमारे पास क्या होगा, इसका पॉइंट नेगेटिव में, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो एक्सपोनेंट हमारे पास वो नेगेटिव में आंसर आएगा, सही। और इसका केजी में नहीं है, आई थिंक केजी में, मिलीग्राम में, हाँ केजी में ही है, सही। अच्छा, नेक्स्ट हम असाइनमेंट कर लेते हैं। असाइनमेंट 1.4 क्या है, 1.3 का बस यही आंसर था, इजी था, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने जस्ट गिवन लिखा और डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लिया, ओके। अच्छा, 1.4 अच्छा, स्मॉलेस्ट बर्ड is the bee hummingbird. Males measures only 0.057 meter. Convert this number to standard form or write this number in millimeters. Okay. अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, गौर किया जाए, पहला ये कह रहा है कि कन्वर्ट दिस नंबर इनटू 0. क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं 0.057 मीटर, ये बस क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो कन्वर्ट दिस नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन इसको मिलीमीटर में कन्वर्जन करना है, ठीक है। यानी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को आपने मूव करवाना होता है, पॉइंट को यानी 2 डिजिट्स हम बस पॉइंट मूव करेगा, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे पॉइंट आएगा, ठीक है। 5.7 इंटू 10⁻⁴ क्या आएगा, -2, क्योंकि पॉइंट ने क्या किया, फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, दैट्स व्हाई हमने क्या पुट किया, माइनस, ओके, नेगेटिव साइन हमने पुट अप कर लिया, ओके। 5.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये हम बस आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको कन्वर्जन मेथड के थ्रू हमने मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करता है, मीटर में है, हमने इसको मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मेथड मैं आप लोग को समझाऊंगी यहाँ पर, ओके। वी नो अबाउट दैट, अगर देखा जाए हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में है, हमने इसको मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना होता है कि 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर देखा जाए इक्वल टू, यहाँ पर हमने प्रीफिक्स में ही पढ़ा है, 1 मिली किसके इक्वल है, 10⁻⁻3, ओके। तो 10⁻⁻3 यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मीटर, ओके। क्वेश्चन क्या है ये, अब इसको यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, 5.7 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, -2 आपने प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई का साइन 1 मिलीमीटर, क्योंकि आपने क्या करना है, मिलीमीटर में ही कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर को आपने डिवाइड करना है 1 मल्टीप्लाई बाय मिली की यूनिट क्या है, 10⁻⁻3 प्रीफिक्स से आपने प्रोडक्ट करना है, ओके, मीटर आएगा, ओके। अब ऐसे करना है कि मीटर के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। अब 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², 10⁻⁻3 ये ऊपर जाएगा, 10⁻⁻3 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻+3 बन जाएगा, और ये मिलीमीटर जो है ये इसके साथ ही लग जाएंगे, क्योंकि ये एक मीटर के साथ कैंसिल हो गया है, ये 2 मिलीमीटर है, यानी 1 मिलीमीटर है, तो ये आपने पुट करना है नीचे, ठीक है। अब सबसे पहले 5.7 इंटू 10⁻, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स क्या होंगी, हमने मैथ्स के रूल में भी पढ़ा है कि बेसिस सेम होती है तो एक्सपोनेंट्स एड या सब्ट्रैक्ट होती है। अगर इसमें देखा जाए तो -2 + 3 क्या आता है, +1 आता है, ओके, +1 आता है। 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, +1 मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है, 57 मिलीमीटर, दिस इज योर आंसर, ओके। ये हमारे असाइनमेंट 1.4 का इजीली आंसर है, इजीली कन्वर्जन मेथड है, सबसे आसान है। फर्स्ट में हमने क्या किया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
यानी पॉइंट को मूव करवा दिया और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और फिर हमने इसको कन्वर्जन करना है 1 यानी मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि वी नो अबाउट दैट 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ की इक्वल है, हमने प्रीफिक्स में पढ़ा है। तो हमने यहाँ पर पुट करना है वो। तो 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर के साथ आपने 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मिलीमीटर कर लिया। ठीक है, इसका मतलब ये है, यहाँ ये जो है ना ये इस फॉर्म में है असल में 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मिलीमीटर। ओके, यानी 1 मिलीमीटर ऊपर के मिलीमीटर्स को हमने मतलब टच नहीं किया, 1 मिलीमीटर उसी तरह लिख लिया। 1 मिलीमीटर 1 को आपने मल्टीप्लाई किया, मिलिक यूनिट तुमने आपसे यहाँ से देखने पुट करना है। ठीक है, मिली 10⁻³ मीटर है। ओके, यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो गया और 10⁻³ के साथ आपने क्या करना है कि -10⁻³ को यानी ऊपर लेके जाना है। तो 10⁻³ आ जाएगा और इसके साथ मिलीमीटर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एडिंग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम बस 10⁻1 मिलीमीटर आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने से 5.7 के साथ मल्टीप्लाई करने से 57 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा।